मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 66 रुपया डॉलर 1 रुपये का वैल्यू था, आज 85 रुपया है। तो समझ लीजिए कि हमारे देश का कितना साख गिर रहा है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। उसी में यूट्यूबर हो या चौथा स्तंभ मीडिया के हैं, कुछ लोगों को छोड़कर 99% मीडिया जो है राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास करती है, मगर जनता सब देख रही है। आज तो सर सूरजगढ़ा दौरा किस प्रकार से? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, गरीबों का साथ, कांग्रेस का हाथ, आपका सेवक आपके द्वार। कांग्रेस चली गांव की ओर। इसी कार्यक्रम के तहत सूरजगढ़ा में भी कांग्रेस गांव की ओर जाएगी और अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम करेगी। इसके पहले फेज में हम लोग लखीसराय विधानसभा के प्रत्येक गांव का दौरा किए और प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष और 10 सक्रिय सदस्य कांग्रेस पार्टी ने बनाने का काम किया। और जो भी क्षेत्रीय मुद्दा था उसके लिए आप देख रहे होंगे कि आंदोलन भी लखीसराय ज़िला में, हर आंदोलन की रूपरेखा आप लोग मीडिया के बंधु हैं, देख ही रहे होंगे कि कांग्रेस गरीबों की आवाज़ बनकर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। लेकिन जब मीडिया बंधु ही बोले हैं तो उस पर ही एक सवाल हो जाए सर कि आज पूरे हिंदुस्तान की पत्रकारिता को 2 धारों में बांट करके देखा जा रहा है। एक या तो एनडीए के समर्थन में, एक या तो इंडिया गठबंधन की समर्थन पे। इस पे आपका क्या कहना होगा? देखिए, चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया माना जाता है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए। मगर आप देखते होंगे कि बीते दिनों राहुल गांधी के बारे में लोकसभा में भाजपा के लोग ने कहा कि धक्का मारने का काम किया और कुछ मीडिया जो थे वह भी इस बात को प्रचारित करने का काम किया, जबकि जिस सांसद को धक्का लगा उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी आगे थे, पीछे से हमको धक्का। तो इतनी बड़ी लोकसभा का मंदिर का निर्माण करवाए हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो डेग डेग पर कैमरा लगा हुआ था, वीडियो फुटेज निकाल देते। मगर सच तो कुछ और था। सच था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता हैं, उनको भाजपा ने अपमानित करने का काम किया, गाली देने का काम किया। उस बात को दबाने के लिए मनगढ़ंत मुद्दा तैयार करिए, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी योगदान है। मैं चाहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ निष्पक्षता से न्यूज़ को दिखाएं, यही मैं उनसे आग्रह करूँगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में सर किस रूप में देखते हैं अपने पार्टी को लखीसराय जिला के 2 विधानसभा? देखिए, लखीसराय विधानसभा से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, कुछ वोटों से चुनाव वहाँ हम लोग हार गए थे। लखीसराय में कांग्रेस बहुत मजबूत है और आने वाले दिनों में वहाँ गठबंधन यहाँ मजबूती से लड़ेगी। अब नेतृत्व का निर्णय जो हो जाए कि कौन कहाँ से लड़ेंगे वह तो आला कमान निर्णय लेते हैं। हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं और हमें जिला की जिम्मेवारी मिला है, हम जिला के जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए लखीसराय से आगे बढ़ के सूरजगढ़ा का भी हम संगठन मजबूत करने के लिए निकले हैं। हाँ, आप बैठे हुए हैं, यह कहा जाए कि एक तरफ से शहीद स्थली है
और इस शहीद स्थली के साथ साथ आपकी बचपन से हम लोग जान रहे हैं कि यह आपके पार्टी का कार्यालय भी रहा है। और इस अभी जो आप देख रहे हैं खुद और सूर्यगढ़ा की आम आवाम देख रही है कि यह एक शहीद स्थली के साथ साथ आपके दल का यह कार्यालय इतना जीर्ण शीर्ण, तो क्या इसका जीर्णोद्धार होने की संभावना एकदम बिल्कुल होगा। लखीसराय जिला कार्यालय का यही स्थिति था, उसका हम जीर्णोद्धार करवाने का काम किए और इसी कड़ी में हम सूर्यगढ़ा भी आए हैं, इसका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा बहुत जल्द। तो क्या सर लखीसराय और सूर्यगढ़ा में आप बोल ही दिए, लेकिन फिर भी हम हैं कि कुछ बुलवाना ही चाहेंगे कि लखीसराय में जिस प्रकार से आपके दल का और आप ही उम्मीदवार रहे, तो उस भांति फिर से क्या कांग्रेस से उम्मीदवार आएंगे? देखिए, लोकतंत्र के में हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का इच्छा होता है, मगर टिकट किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है। तो हमारा नेतृत्व जो चाहेगा, नेतृत्व की इच्छा होगी कि हम लड़ें चुनाव तो हम लड़ेंगे, नेतृत्व की इच्छा नहीं होगा तो चुनाव तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। हम कांग्रेस पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हैं और हम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। संगठन मजबूत करने का हमको जिम्मेवारी मिला है, उस जिम्मेवारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। तो पूरे जिलावासी के आम आवाम और अपने दल के समर्थक नेताजी कार्यकर्ता जो हैं, उनको आप अपनी ओर से क्या मैसेज देंगे? नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं अपने कार्यकर्ता को ही नहीं देते हैं, पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामना देते हैं। और इस साल हमारा प्रयास होगा कि लखीसराय में दोनों सीट पर महागठबंधन का विजय पताका फहरे। आपके नेताजी राहुल गांधी के इमेज को बिगाड़ने में जो कहा जाए कि आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा सहारा लिया गया और उनके बयानों को काट छांट कर रील बनाकर सबसे ज़्यादा 2014 में प्रचार प्रसार किया गया, उस पे क्या कहना होगा सर? देखिए, आप गली मोहल्ला में भी देखते होंगे कि अच्छे लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। तो हमारे राहुल गांधी एकदम बिल्कुल निश्चल व्यक्ति हैं और सदैव गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। कौन मीडिया, कौन यूट्यूबर क्या करता है, उनसे उनको कोई लेना देना है। वह जन नेता हैं और कभी आपको दिखाई दे देंगे कि ठेला वाला चला रहा, उसके दुख दर्द को, यानी गरीब के दुख दर्द में को वह महसूस कर रहे हैं। और हर वक्त आप देखते होंगे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी की चर्चा करते हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं, मगर भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उनसे गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको महंगाई से कोई लेना देना है। जिस नरेंद्र मोदी जी महंगाई के बदौलत बेरोजगारी की चर्चा करते थे, या आप देखिए कि करेंसी की बात करते थे कि जिस देश का करेंसी जितना गिरता है उतना उस देश की साख गिरता है। और 66 रुपये पर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो 66 रुपया डॉलर 1 रुपये का वैल्यू था, आज 85 रुपया है। तो समझ लीजिए कि हमारे देश का कितना साख गिर रहा है। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने का, झूठ फैलाने का काम करते हैं। उसी में यूट्यूबर हो या चौथा स्तंभ मीडिया के हैं, कुछ लोगों को छोड़कर 99% मीडिया जो है राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास करती है, मगर जनता सब देख रही है। आज जनता गांव की ओर जब हम जाते हैं तो पार्टी विशेष छोड़ दीजिए, जो आम लोग हैं वह राहुल गांधी के प्रति उनका आकर्षण है और वो लोग चाहते हैं कि हमारे ज़िला में अगर राहुल गांधी आएंगे तो हम लोग ज़रूर जाएंगे उनको देखने के लिए। तो आप सुन रहे थे, इस कहा जाए कि शहीद स्थली जो कि पीछे जीर्ण शीर्ण अवस्था में कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ से और कांग्रेस
कि कहा जाए कि संगठन को तेज धार चमक देने के लिए गांव की ओर चले हैं जिला के नेताजी। बने रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।